इंडिया टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभा। आज हम आपको दिल्ली के उस प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां महाभारत के दौरान खुद पांडवों ने आकर मां काली की पूजा की थी और जीत का वरदान मांगा था। चलिए तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मां कालिका मंदिर के इस बारी के मुख्य पुजारी प्रवीण भारद्वाज। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अब हम पंडित जी से इस मंदिर की मान्यता के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में। क्यों आखिर भक्तों में इस मंदिर को लेकर इतनी श्रद्धा, इतना भक्ति भाव क्यों है, चलिए जानते हैं। पंडित जी, जैसा कि हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ हजारों भक्त आ चुके हैं और रोजाना ना जाने कितने भक्त यहाँ माँ के दर्शन करने आते हैं, तो आखिर इस मंदिर की इतनी श्रद्धा क्यों है भक्तों के मन में और क्या मान्यता है, एक बार जरूर बताएं। मान्यता तो यहाँ बहुत है माता की, इसीलिए मान्यता इतनी है क्योंकि यहाँ पे जो आता है वो खाली नहीं जाता। तो यहाँ हाथों हाथ दान का महत्व है। आज आदमी को कुछ भी दान करता है उसका ना फल बहुत जल्दी मिलता है, इसीलिए यहाँ पे दिल पब्लिक बहुत होती है। यहाँ पर मतलब दान की मान्यता है। ऐसा भी सुना गया है पंडित जी कि यहाँ पर आया हुआ इंसान कभी असफल नहीं होता, उसे असफलता नहीं मिलती। इसके पीछे क्या है ये कथा, क्या स्टोरी या क्या वजह है ऐसा? यहाँ ये मंदिर जब बना हुआ है, रक्तविष राक्षस का वध किया था माई ने, कलकत्ता में विकराल रूप लिया था। विकराल रूप जो कलकत्ता में लिया, माँ उसका वध करती भी यहाँ तक आ गई थी। अरावली हिल है, यहाँ आ गई तो उसका जो लास्ट मोमेंट में जब वध हुआ तो यही हुआ। जब उसके बाद वहाँ खड़ी रक्तविष राक्षस का, उसके बाद यहाँ खड़ी रही वहाँ काफी देर तक गुस्से में। कोई देवता माता के सामने नहीं आ पाया, इतना माता उस टाइम गुस्से में थी। तब शंकर भगवान जी, जो ये मंदिर बना हुआ शंकर जी, ये शंकर जी यहाँ पे आके लेट गए थे। अच्छा। इसी स्थान पर शंकर जी आके लेटे थे और माँ काली का पैर शंकर जी पर ऊपर आया तो माई की जीवा बाहर आ गई कि ये तो मेरे पति है, ये मेरे से क्या गलती हो गई। फिर माँ शांत हो गए, बैठ गई। जब से माँ काली का मंदिर बना हुआ है तब से यहाँ पे माँ काली भी विराजमान है, ऐसी मान्यता है। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है, यहाँ ये भी सुना गया है कि भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने आकर यहाँ पूजा की थी। वो क्या पुराण थी या क्या वो वाक्य था, उसके बारे में एक बार बताइए। विजय दिलाने वाली माता है। हाँ। किसी भी कार्य में आपको विजय चाहिए, यहाँ से आप मत्था भी टेक के जाओगे तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। तब कृष्ण जी ने उनको सलाह दी कि पांडवों को कि यहाँ पे आके पूजा करो। तो हवन कुंड, पीछे शेरों के पीछे हवन कुंड है, उस हवन कुंड में उन्होंने यज्ञ किया और उनको फिर अपने युद्ध में सफलता मिली। जब से माता का नाम विजय दिलाने वाली माता भी बोलते हैं जयकारे में, विजय दिलाने वाली माता। और ये शंकर जी का जो मंदिर है, ये एक बार हमारे बुजुर्गों में एक मीटिंग हुई, बहुत पुरानी बातें हैं, 200 साल पहले, कि भाई इस मंदिर को बड़ा कर देते, भव्य कर देते। तब वो उनको परिक्रमा बड़ी करने के लिए शंकर जी का मंदिर हटा रहे थे, तो मंदिर को हटा नहीं पाए। 96 हाथ नीचे खोद दिया। नीचे खोदने के बाद भी शिवलिंग का सिरा नहीं मिला। सांप बिच्छू आ गए, सारे मंदिर का कार्य जो प्रगति में चल रहा था वो ठप हो गया, रुक गया। तो फिर जितने भी कार्यकर्ता थे, राजा थे उस समय, पुजारी थे, सबको एक ही सपना दिखाई दिया कि शंकर जी का मंदिर मेरा वैसे ही बनाओ जैसे था। तभी मंदिर का और काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सबने सपना एक दूसरे को बताया, भाई ये सपना एक जैसे सबको ही क्यों दिखा, और एक ही सपना सबको दिखा। तो उन्होंने फिर मंदिर वापस वैसे ही बनाया शंकर जी का। परिक्रमा फिर बड़ी नहीं करेगी, जैसी थी वैसी थी, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। फिर शंकर जी का मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद भव्य निर्माण हुआ मंदिर का पूरा। जब से मंदिर बना हुआ शंकर जी मंदिर की प्राचीनता की करें तो लगभग कितने साल पुराना ये मंदिर? 5-7 हजार साल तो हमारे बुजुर्ग ही बताते हैं, बाकी तो आज तक कोई बता ही नहीं पाया। और यहाँ एक साथ 2 पूजा होती है, तांत्रिक और सात्विक। तांत्रिक और सात्विक पूजा में क्या अंतर है, एक बार आप दर्शकों को थोड़ा बताइए। तांत्रिक पूजा
जो आप लोग देखते हो यहाँ पे लोग बकरे लेके आ रहे हैं, मुर्गे लेके आ रहे हैं, बदरा लेके आ रहे हैं, तो ये तांत्रिक पूजा में आता है जी। क्योंकि ये काली है। हाँ, माँ काली है। हाँ, और सात्विक पूजा के अंदर हलवा, चने, पूरी सब्जी, फलहार, जी, ये सात्विक पूजा के अंदर आता है, ये सात्विक जो चढ़ावा होता है दान। जी। तो ये पूरे विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहाँ सात्विक और तांत्रिक दोनों ही एक साथ दोनों पूजा, की जाती एक साथ दोनों पूजा। यहाँ ग्रह कंट्रोल होते हैं, 12 राशियां हैं, 12 दरवाजे हैं। ये पूरा मंदिर तंत्र विद्या से बना हुआ है। अच्छा, तो मंदिर के 12 दरवाजे हैं और 12 ही जो हमारी राशियां होंगी। 12 राशियां, तो राशियां कंट्रोल होती हैं। वहीं जैसे कि अब नया साल भी शुरू हुआ है और लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उनके दर्शन माताओं के पीठों पर हुए, जिससे कि उनका पूरा साल जो है वो अच्छा जाए, वो सुगम जाए। तो आने वाले जो भक्त हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि माता के लिए कोई ऐसा एक पसंदीदा भोग बनाकर घर से लेकर आना चाहिए जिसको आप माता को चढ़ाएं और माँ प्रसन्न हो जाए? ऐसा माँ किसी का भोग की पसंदीदा सलाह भोग देंगे? तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है हर जगह, हाँ, तो हलवा और चने का ही है। हलवा और चने का। चलिए, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं कालका पीठाधीश्वर सुरेंद्र नाथ अवधूत महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी से भी जानेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या खासियत है और क्यों यहाँ हजारों की संख्या में भक्त जो हैं वो रोजाना आते हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा देवताओं को सताए जाने पर सभी देवताओं ने जगन नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा और ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर भगवती की जो है भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर सर्वप्रथम कौशिकी देवी का अवतरण हुआ। कौशिकी देवी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था, यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण वो अवध हो जाता था। उस समय माँ कौशिकी ने माँ पार्वती की ओर निहारा तो माँ पार्वती ने क्रोध करके अपनी भृकुटी से भद्रकाली को प्रकट किया और भद्रकाली ने योगिनियों और भैरवों सहित रक्त बीज का समुद्र रक्तपान कर लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवताओं ने भावपूर्ण तरीके से आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कालिका की स्तुति की और माँ ने उनको जो है ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी व्यक्ति मेरी यहाँ भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना करेगा उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी। तभी से यह सिद्धपीठ मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से भी सुविख्यात हुआ। चलिए, तो ये तमाम बातें हमने पंडित जी से जानी कालका जी मंदिर के बारे में। बहुत सी चीजें जो आज हमने नई जानी है इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।